परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल जी महाराज की जय, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र महाराज जी की जय। आज बड़े ही सौभाग्य से आह्लादित होकर, उन्मादित होकर मुझे वहाँ जाने का, वहाँ पहुँचने का हल्का हल्का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जहाँ श्री ठाकुर जी संवरिया सरकार श्यामले सलोने मधुर गात वाले अपने कोमल कपोलन पर अलकावलियों को लटकाए हुए लालिमा लसित अधरामृतिक कणों की बरसात से समस्त के समस्त भक्तों को, प्रेमियों को तृप्तामृत का पान कराने वाले मनमोहन संवरिया सरकार के प्रेमी जनों में प्रमुख और प्रेमातुर प्रेमासिक्त गोपियाँ विक्षिप्त सा, व्याकुल सा, विरहान्वित सा लग रहा है, मानो विरह रूपी अग्नि में ये जल जाएंगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनका नख से सिक तक पूरो को पूरो अंग प्रत्यंग विरहाग्नि से झुलसने के लिए तत्पर हैं। तत्पर कोई होता नहीं भैया, लेकिन समय की ऐसी अवस्था
होनी है, जिस अवस्था में जलने की बात हो रही है। कहीं जल न जाए, कहीं झुलस न जाए, क्योंकि भाव तो इसी ढंग का इनके अंदर में है, इनके अंतरात्मा में ही भाव है। समस्त के समस्त असंख्य के असंख्य सिद्ध साधन गोपियां हैं, श्रुति रूपा हैं, ऋषि रूपा हैं, साधन सिद्धा हैं। ये कोई सामान्य उपला पाथने वाली गोपियां नहीं है भैया, ये सब के सब ऐसी वैसी सामान्य गोपियां नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ठाकुर जी के परम कृपा प्राप्त ये गोपियां हैं। और उस पर भी इनके ऊपर प्रियाजू के कृपा कटाक्ष रूपी प्रेमा मृत की का बरसात होने के कारण ये कृपा प्राप्त हैं। उनके भी प्रियाजू के कृपा प्राप्त हैं, उनके अंतरंग सखियां भी हैं, और उनके साथ लीला विहार में ये उनको किलोल करने के निमित्त उनके साथ तत्पर सदैव उनके सेवा शुश्रूषा के लिए लगी रहती है। और ये गोपियां विरहातुर हैं, विरह से व्याकुल हैं, बेचैन हैं, विरह के कारण ये बिलला रही हैं। व्याकुलता इनके मुखमंडल पर छलक रहे हैं, व्याकुलता के कारण बेचैनी बढ़ते जा रहे हैं, श्वास प्रश्वास तेज होते जा रहे हैं, दिल का धड़कन तेज होते जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है ये धड़कते 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 कहीं दिल का धड़कन बंद न हो जावे। श्वास प्रश्वास की गति तीव्र है, और उस तीव्रता में और कोई ध्यान में नहीं है भैया। बस संवरिया सरकार के श्यामले सलोने मुखमंडल को ध्यान किए हुए हैं ये समस्त के समस्त असंख्य असंख्य गोपियां। ठाकुर जी के रूप स्वरूप को ही तो अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। ये बेचैन हैं, बिरहातुल है, और महाराज जी ये इतने बिरहान्वित हैं कि ये पुकार रही है, हे कृष्ण 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 हे कृष्ण, हे सावले सरकार, हे संवरिया सरकार, हे कृष्ण, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, हे संवरिया सरकार, कहाँ हो? हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण, हे कृष्ण हे कृष्ण, पधारो कृष्ण पधारो कृष्ण पधारो कृष्ण। देखो कृष्ण, मैं समस्त के समस्त गोपियां, हम समस्त के समस्त गोपियां तेरे आने की बाट जो रही हूँ, अपने पलक पावड़े को बिछाए हुए हूँ। ऐ संवरिया, अपने प्रेम की प्रगाढ़ता रूपी पवित्रामृत से इन मार्गों को प्रशस्त करते हुए इनका शोधन कर बैठी हूँ। हे संवरिया, मार्ग ही नहीं, अपने हृदय रूपी हृदय में आने के लिए जो मार्ग है, मन रूपी मार्ग है, उसे भी साफ और स्वच्छ करके यहाँ बैठी हुई हूँ। है मेरे सामने सलोने सरकार, मेरे हृदय में आजा। हे संवरिया, ऐसे तो तुम हृदय में हो ही, कहाँ कभी निकले हो? ये तो गमनागमन सिर्फ दिखावा है सरकार। न कहीं तुम जाते, न मैं जाती, न हम जाते, न तुम जाते। ये तो सिर्फ सदैव तुम जब कण कण में निवास करते हो, हर जगह रमण करते हो, इसीलिए रमण बिहारी हो। कहाँ नहीं रहते हो? रहते तो सदैव हो, लेकिन यहाँ सिर्फ दिखावा हो रहा है कि तुम नहीं हो।
नहीं हो। इसी दिखावा के कारण हम लोग थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि अधिक से अधिक विरह में क्या वेदनाएं झेलनी पड़ती है, वो विरहान्वित होकर यहाँ वेदनाओं को अनुभव कर रही हूँ। और उन वेदनाओं से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब ये विरह की प्रगाढ़ता, विरह जब चरमोत्कर्ष पर पहुंच रहा है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मेरा शरीर जल जाएगा। एक सखी पूछती है, एक गोपी दूसरे से पूछती है कि अरे गोपी, अरे सखी, तुम इतने बिहवला हो रही हो, इतनी लौल्यता तेरे आनन पर छलक रहे हैं, तो फिर आखिरकार तुम जल क्यों नहीं जाती? मैं तो नहीं जल पा रही हूँ, लेकिन तुम क्यों नहीं जल जाती? फिर वो उससे पूछती है तुम क्यों नहीं जल जाती? वो उससे पूछती है तुम क्यों नहीं जल जाती? ये विरह रूपी अग्नि में तुम क्यों नहीं जल जाती? समरिया सरकार के विरह रूपी अग्नि में तुम जल जाओ। अरे वो तो कई तब है ही, वो तो कितब बंधु, वो कितब तो है ही, धोखेबाज तो है ही, छलिया तो है ही, लंपट तो है ही, झूठ बोलना उसका काम है, वो लवार है, गाय चराने वाला है, वो तो हमेशा लवारी बात करता है, धोखेबाज है, कह कर गया मथुरा से मैं वापस आऊँगा, लेकिन कहाँ आया? नहीं आया। अरे सखी, उसी के विरह में तो बेचैन हम सब के सब हैं, लेकिन उन विरहाग्नि में कहीं ऐसा न हो कि जल जाए, लेकिन जल भी तो नहीं रहे हैं। आखिर तुम क्यों नहीं जल रही हो? तुम क्यों नहीं जल रही हो? तुम क्यों नहीं जल रही हो? और उसी दरम्यान तो पहुंचे हुए हैं वहां पर उद्धव जी। उद्धव जी गए हुए हैं, भगवान के अंतरंग मित्र हैं महाराज जी, और भगवान उनको अपने हाथ से पकड़कर उनके पूरे अंगों में, पूरे अंग वस्त्र को अपने हाथों से पिनाए हैं, रत्नाभूषण से उनको सजाए बजाए हैं, पूरी तरह से तन्मयता से उद्धव जी को सजा संवार दीन है, अपने रथ पर आसीन कराए हैं, और वहाँ से मथुरा से पाती लेकर उन पवित्र पातियों को महाराज जी एक दो नहीं अनेकों अनेकों लोग लिखिन हैं, यहाँ तक कि मधुसूदन सांवरे सरकार भी पत्र लिखिन हैं, गोपियन के नाम, प्रियाजू के नाम पत्र लिखिन हैं। और उतना ही नहीं, यहाँ जो कुब्जा है न, जिनको अनित्य सौंदर्य की मल्लिका बनाइन भगवान, अंगराग के बदले, अंगराग रूपी प्रेम के बदले। क्या बात! भगवान सूरत को नहीं देखते हैं, सीरत को देखते हैं। भगवान कुब्जा जी के सीरत को देखें, अनित्य सौंदर्य की मल्लिका बनाती है। क्या विसात था भला ठाकुर जी के सामने कुब्जा का कि कुब्जाया किम नाम रूपम अधिकम, कुब्जाया किम नाम रूपम अधिकम, कुछ तो नहीं था, लेकिन अनित्य सौंदर्य की मल्लिका बना दिए ठाकुर जी। और कुब्जा जी भी वहां से एक पत्र लिखती है प्रियाजू के नाम से, प्रियाजू के नाम से पत्र लिखती है, गोपियों के नाम से पत्र लिखती है, और उद्धव को देती है बड़े प्रेम से सने, प्रेम से पगे पत्रों को। जब उद्धव को देती हुई कहती है, आए उद्धव जी आप इसे भी ले जाएं और उन लोगों को दे करके हमारी ओर से क्षमा याचना करेंगे, दोष मेरा नहीं है। अरे दोष तो प्रेम का है, जो प्रेम पवित्र होता है, अब पवित्र प्रेम का भी दोष नहीं होता है, कोई करता नहीं, प्रेम तो हो जाता है। मैं पहले कहाँ प्रेम करती थी,
प्रेम तो बाद में हुआ, मैं कहाँ बैरागण या जोगण हुई, मैं पहले तो अनुराग में फंसी, और जब इनके अनुराग में फंस गई तो सारा का सारा काफूर हो गया, मन मिजाज सब समाप्त हो गया। मैं तो इनसे यहाँ तक कही कि ऐ ठाकुर जी, आप मुझे इतना रूपवान बना दिया, कहाँ मैं दांत टूटी हुई, बदसूरत, बदसीरत, क्रॉस एंड अगली, नाके बड़ी बड़ी, ओठ बड़े बड़े, काली 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 कलूटी, अंग प्रत्यंग टेढ़ी, कुब्जा कहलाई में, त्रिवक्रा 3 जगह से टेढ़ी, कुबड़, और हमको आपने बना दिया अनुद्य सौंदर्य की मल्लिका। मैं बार बार इनसे कही, हे स्वामी, हे ठाकुर जी, मुझे इतना रूप दे दिया, लेकिन अब तुम बतलाओ हमको इस रूप को कहाँ लेकर जाऊं। इस रूप को जब लेकर बाहर जाऊंगी तो भी यहाँ के जितने भी मथुरा के लोग हैं या संसार के लोगों की दृष्टि गलत ढंग से हमारे ऊपर पड़ेगी। मैं कहाँ तक अपने रूप को छुपा पाऊंगी। मुझे डर है, मुझे भय है ठाकुर जी। अब इन भयों का निपटारा तो तुम्हें ही करना है ठाकुर जी, कैसे करोगे तुम समझो। ठाकुर जी कहीं उस पर बड़ी ढाढ़स दीन, बड़ी सांत्वना दीन, और कहीं की ऐ कुब्जा, ऐ कुब्जा, ऐ कुब्जा नहीं, अब तुम शैरेंद्री की शैरेंद्री हो, तेरा नाम तो शैरेंद्री शुरू से है। ऐ शैरेंद्री सुन, अब तुम जो हो, ये जो तुम्हारा रूप है, तुम्हारा यौवन है, तेरा मधुर मुस्कान है, तेरा प्रेम है, तेरा प्रेमातिरेक भावना है, तेरे समस्त के समस्त कामनाएं हैं, करतूतें हैं, विचार हैं, संस्कार हैं, आचार हैं, इन सबों को तुम हमारे शरण में सौंप दे। और जैसे ही सौंप देगी, हमारे आश्रय में, हमारे चरणन में सौंप देगी, वो दिव्य हो जाएंगे। और जब दिव्य हो जाएगा, ये समस्त के समस्त ये स्वरूप रूप जब दिव्य हो जाएगा तो स्वरूप में परिणत हो जाएगा। और जब स्वरूप में परिणत हो जाएगा तो किसी को ये रूप दिखलाई नहीं देगा, उसमें तेरे रूप में तो मैं दिखलाई दूंगा। इसलिए ऐ शैरेंद्री, ऐ सुंदरी, तू घबरा मत, तेरे रूप में मैं दिखलाई दूंगा। और जब मैं दिखलाई दूंगा तो किसी का मिजाज बदमिजाज नहीं रहेगा, मेरे प्रति ही नहीं, जब तुझ में हमको देखेगा तो मेरे प्रति उसकी प्रेम की प्रगाढ़ता बढ़ जाएगी। ऐसे बात सी बातें हैं। और ये हमारे संवरिया सरकार कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। इसलिए हे उद्धव, आप मेरी ओर से भी ये पत्र जाकर देंगे, और वो उन पत्रों को कलेक्ट करके सहेज करके उद्धव जी वहाँ से मथुरा से वृंदावन के लिए महाराज जी प्रस्थान करते हैं, जाते हैं। भगवान उनको सारे के सारे अंग वस्त्रादि, रत्नादि, आभूषणादि, कृपा कटाक्षादि जितना कुछ है सब दे दीन, सब दीन, एक चीज नहीं दीन महाराज जी। अगर ये वो भी दे दिए होते तो वो गोपियां इन्हीं को कृष्ण मान लेती, और वो सिर्फ श्री का चिन्ह जो ठाकुर जी के पास सदैव हृदय में श्री श्री, बस एक कमी श्री जू का रहा है, और नहीं तो गोपियां इनको कृष्ण मान लेती। और उद्धव जब वहाँ पहुँचते हैं, बिरहान्वित, बिरह से व्याकुल, बिलखते, रोते और बिललाते हुए, महाराज जी हृदय में कंपन हो रहा है।
उन गोपियों को जब देखते हैं, उद्धव जी तो देख रहे हैं कि उनके हृदय में कंपन हो रहा है, तन भी कंपित हो रहा है, रोम रोम में भगवान कृष्ण के नाम का रोम 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 कूपों से भी आवाज निकल रहा है, श्वास प्रश्वास से भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा है। वो विरहान्वित है, विरह व्यथित है। हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण की मधुर ध्वनि हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जल जाएंगी। उद्धव जी सांत्वना देते हुए कह रहे हैं कि अरे गोपियां, ऐसा न हो जाए कि तुम जल जाओ। वृंदावन के भैया जमुना जी के पुलीन पर ऐसी बातें हो रही हैं, निकुंजन के मध्य बैठकर ऐसी बातें हो रही हैं। वो पूछ रहे हैं उद्धव जी कि ऐ गोपियां, कहीं ऐसा न हो कि तुम जल जाओ। गोपियां कहती हैं, उद्धव बाबा, हम लोग तो जल ही रही हैं, हम लोग जल रही हैं। जल जाएंगी नहीं जल जाएंगी ये बाद की बात है, लेकिन जल तो रही हैं। विरह रूपी दावाग्नि से हम लोग जल रही हैं, विरहाग्नि से हम जल रही हैं। उद्धव जी कहते हैं, तो जल रही हो तो जलकर खाक क्यों नहीं हो जाती हो? जलकर खाक हो जाओ। जब जलकर खाक होने लगेगी तो संवरिया लौटकर जरूर आएगा, जरूर आएगा। गोपियां कहती हैं कि ऐ उद्धव बाबा, वो जब आएगा दौड़े हुए तो उसको दौड़ने में उसके शरीर से पसीने की बूंद चुएंगी, और जो पसीने की बूंद चुएंगी वो मेरे प्रेम का वो प्रेमातिरेक बिंदु होगा। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसको किसी प्रकार का दुख हो हम लोगों के लिए, हम लोग तो दूसरा दारुण दुख को झेल ही रहे हैं, विराग्नि से जल ही रहे हैं। तो जल जा, खाक हो जा जलकर। नहीं उद्धव बाबा, जल रही हैं जरूर, लेकिन खाक नहीं हो सकती। अरे ताप का अनुभव तो होगा ही नहीं। इस तीव्र ताप का, इस तीव्र अग्नि का, विरहाग्नि का जो ताप होगा, अनुभव नहीं होगा। इसलिए अनुभव नहीं हो रहा है क्योंकि कवच भी पड़ा हुआ है, कृष्ण प्रेम का कवच है, और ये कवच भला जलकर खाक कैसे होने दे। एक बात तो ये, दूसरे जगह पर कहीं कहीं संतों का ये भी भाव है कि गोपियां कहती हैं कि ऐ उद्धव बाबा, हम ये जो विरह रूपी अग्नि से जल रही हैं जरूर, ये भी भावना हमारे अंदर में है कि मधुवन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। ये भावनाएं भी है, लेकिन कुछ कुछ कवियों का, कुछ कुछ संतों का, कुछ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कंचु की पट सूखत नहीं कबहू, उर बिच बहत पनारे। ऐ उद्धव बाबा, सच पूछो सच बताती हूँ। वो असंख्य गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से, ऐ उद्धव बाबा, ये बात सुन लो कि ये बात तो तय है, सच है, पक्की है कि बह तो रहे हैं, अश्रु से धाराएं तो निकलती हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि पनारे कंचु की पटसू खत नहीं कबहू, उर बिच बहत पनारे। ये पनारे नहीं बह रहे हैं जो मात्र कंचुकी के पट को ही ये भिगा दे। अरे महाराज जी, अरे उद्धव बाबा, हम लोगों के नेत्रों से ये अश्रु का ये पनारा नहीं, ये धारा प्रस्फुटित हो रहा है। इस धारा को सब लोग नहीं देख सकता। अगर कोई देख सकता है तो हम देख सकते हैं, या फिर मेरा प्रियतम संवरिया सरकार देख सकता है। और इसी धारा में महाराज जी, इसकी शीतलता के कारण ये वेग, ये विरह रूपी अग्नि का जो तीव्रता है उसका समन हो जा रहा है, वो शीतल हो जा रहा है। अब आप बताओ उद्धव जी, इस शीतलता के कारण हमारा शरीर जले कैसे? नहीं जल सकता। उद्धव बाबा, आप विचार जरूर कर रहे हो, पूछ रहे हो जरूर कि जल क्यों नहीं जाती, इसी कारण से हम लोग जल नहीं रही हैं।
नेत्र से धाराओं का जब महाराज जी, जब धाराएं नेत्र से निकल रही हैं, धाराएं एक नहीं अनेकों हैं, ये अनेकों होकर एक हो जा रहे हैं, दरिया का रूप है। और ये दरिया जब सीने से होते हुए मेरे कंचू की पट को भिगोते हुए, महाराज जी मैं क्या कहूँ, कहाँ कहाँ नहीं, ये भिगोते हुए जब नीचे की ओर जाती हैं महाराज जी, तो पूर्ण रूप से शीतलता प्रदान कर रही हैं। और जब शीतलता प्रदान कर रही हैं तो ये पूरा का पूरा अग्नि शीतल हो जा रहा है। नतीजा है कि ताप अनुभव नहीं हो रहा है। हम जल नहीं सकती, हम नहीं जल सकती। उद्धव जी कहते तो ये काम करना, प्राण त्याग दे। जब तुम प्रेम में पग गए हो, प्रेमातिरेक से ओत प्रोत हो, प्रेम में पुत्र पौत्र बांधव सबको छोड़ दिया है, कहीं कुछ नहीं है। तुम लोग कह रहे हो पति पुत्र जितने हैं सबको छोड़ दिया है, कहीं कुछ नहीं है। मैं समाज को त्याग दिया, अपने शरीर को भी त्यागने के लिए तत्पर हम हैं, त्याग नहीं रही हूँ, ये बात एक अलग है। तो एक काम कर, न तू प्राण को त्याग दे, न रहेगा बांस न बजेगी बंसुरी, प्राण को त्याग देना। हाँ, क्या बात है। गोपियां हंसती हैं, गोपियां हंसती हैं, कहती हैं उद्धव बाबा प्राण को त्यागने के लिए कह रहे हो, कैसे प्राण को त्याग दूं, कैसे प्राण को त्याग दूं। न त्यागने का दो मुख्य कारण है। पहला कारण तो ये है कि न जाने कल्पों कल्पों कल्पों, न जाने कितने कितने महाराज जी कल्पों जन्म जन्मांतरों तक हम लोग तप किए, तपस्या किए महाराज जी। आहा, क्या बात है। ठाकुर को पाने के लिए, और वहाँ वो नहीं हमको मिले, वो सिर्फ ये बतलाए कहे कि चलो चलो तुम लोगों की इच्छाएं पूरी होगी, तब जब मैं धनुष बाण त्याग दूंगा। धनुष बाण लेकर नहीं, मात्र वेणु धारण कर करके, मयूर पिच्छ धारण कर करके मैं वृंदावन के निकुंजन में विहार करूंगा, उस समय तेरी इच्छाएं पूरी होगी। महाराज जी अब आप बताओ तुम ही कि प्राण कैसे त्याग दूं। कितने कितने कल्पों के उन तपस्याओं का फल है कि इस वृंदावन धाम में उनको पाने की इच्छा लेकर हम लोग यहाँ हैं। प्राण त्याग दूंगी यदि, तो कैसे फिर वो मिलेंगे, मिले या न मिले। चाहत बलवती है महाराज जी, चाहत बलवती है, और चाहत ऐसे वैसी चाहत नहीं है। जब यहाँ का जब असुर अपनी चाहत को बनाए रखने के लिए ठाकुर जी से कामना करता है, कहता है कि ममोतमश्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी जन्माय आत्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्त सन्नाथ भूयात्। ऐ नाथ, हमारी जन्म हमारे पूर्व जन्मों के या इन जन्मों के करोड़ों करोड़ों जन्मों के संचित कर्मों के कारण यदि किस नाना प्रकार के जोनी में जहाँ कहीं भी जाना हो, जहाँ कहीं भी जाऊँ, जहाँ कहीं भी मेरा जन्म हो, मैं तेरे स्मृति को बनाए रखूँ और तेरे याद में मैं सदैव जलता रहूँ। जब वो कह सकता है तो हम भला इससे पीछे हम लोग तो और महाराज जी न जाने कितने अरसों तक, न जाने कितने कल्पों तक हम लोग ये तपस्यारत रहे हैं, साधन पाने के लिए, साधन के सिद्धि के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। साधन सिद्धा बन गई हैं और हम यहाँ गोपी भाव लेकर, गोपी यहाँ हैं, वृंदावन में आए हुए हैं और सबको त्याग कर यहाँ आए हुए हैं। आप कहते हो कि प्राण क्यों नहीं त्याग देती। महाराज जी कहाँ से त्यागूं प्राण भैया, प्राण रहे तब तो त्यागूं,
अरे इस प्राण को तो प्राण धन चुरा कर लेकर चला गया है महाराज जी, इस प्राण को तो समरिया सरकार हरण कर लिया है महाराज जी, जो चौराग्र गण्य है महाराज जी। ब्रजय वसंतं नवनीत चौरम गोपांगणानां च दुकूल चौरम श्री राधिकायां हृदयस्य चौरम चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। हे वो पुरुष जो नमन के योग्य है, वही पुरुष तो प्राण को चुरा कर चला गया है। न जाने अब तक कब का प्राण निकल गया होता। प्राण रहे तब तो इतनी कृपा उसने की है, इसलिए वो धन्य है, उसको प्रणम्य है, वो हम सब के सब उसको प्रणाम कर रही हैं। नमन के योग्य है जो मेरे प्राणधान बन करके मेरे प्राण को अपने कब्जे में किए हुए हैं महाराज जी। वो जब हृदय रूपी गह्वर में प्रविष्ट होता है, समस्त के समस्त मानवों के अंतरात्मा में जब वो प्रविष्टि पाता है, जब प्रविष्ट होता है, लेकिन उसी के अंदर प्रविष्ट होता है जिस पर वो कृपार्द्र होता है, जिस पर वो दयाद्र होता है, जिसकी भावनाओं को वो समझता है, जिसके अभिव्यक्ति को वो समझता है। इसके बाद वो उनके हृदय में न जाने किस संध से प्रविष्ट होता है और उनके हृदय में समस्त के समस्त विषय वासना रूपी अनमोल महाराज जी धन को, जिसको वो अनमोल धन समझ रहे, अनमोल रत्न समझ रहे हैं, अनमोल मणियों से भी उत्तम समझ रहे हैं, अपने समस्त विषय वासनाओं को जो हृदय में धारण किए हुए हैं, न जाने किस संध से समरिया प्रविष्ट होता है और प्रविष्ट होकर उन संपत्ति रूपी महाराज जी नवनीत का चोरी कर लेता है, चुरा लेकर चंपत हो जाता है, जिसे ये नवनीत समझ रहे हैं, जिसे ये नवनीत समझ रहे हैं, जिनके हृदय में समस्त कामनाएं हैं, समस्त इच्छाएं हैं, समस्त उत्कंठाएं हैं, ये जितने के जितने सब कुछ हृदय में समेट कर रखे हुए हैं महाराज जी, समस्त वासनाओं को ये नवनीत समझकर सहेज कर समेट कर हृदय में रखे हुए हैं और न जाने किस संध से वो समरिया प्रविष्ट होता है और ये उनके द्वारा कहे गए, उनके द्वारा विचारे गए, उनके द्वारा दी गई संज्ञा जिसे वो नवनीत समझ रहे हैं, इसका वो चोरी करके चलते बनता है। नवनीत चौरम उसके लिए यही नवनीत है और जो रखे हुए उसके लिए भी नवनीत है भैया, उसके लिए जब नवनीत है, इसे जब वो माखन समझ रहा है, अहंकार को माखन समझ रहा है, तो समरिया सरकार इसी माखन का तो चोरी करते हुए उसके हृदय को साफ और स्वच्छ कर देता है, जहाँ उसका प्रेम और उसके कृपा का निवास स्थान हो जाता है और महाराज जी वो भवसागर को पार कर जाता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।